हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु महाराज से जब मेरा वास्ता पड़ा है 2000 से लेकर 2012 तक, उसके बाद छोड़ा हुआ जो चाहे परिवार है, चाहे मैं हूँ, जितनी तरक्की चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा कर ली है। ये है महापुरुषों के चरणों में रहने का फ़ायदा। 12 साल में जो अनुभव कर रहा हूँ वो मैं बता नहीं सकता। उन्होंने मेरे ऊपर जो कृपा करी है, जो अनुकंपा की है, दिन में 2 बार 4 बार बाबा जी जब कहते हैं तो समझ लो मैं तो इतना आनंदित हो जाता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता। भले ये बातें आपको लगे अच्छी या ना लगे, प्रभु मेरा अपना अनुभव है कि इनके चरणों में आकर बस इसकी साधना ले लो। साधना लेके इतना पुरुषार्थ करो, इतना पुरुषार्थ करो कि तुम भी मेरी तरह इसी यात्रा में आगे बढ़ते रहो। चौमासा गया है बीत, हमें तो अब जाना है जाना। चौमासा गया है बीत, हमें तो अब जाना है जाना। और ये जो चतुर्मास 4 महीने के चतुर्मास साधु साध्वी वर्षा काल में एक जगह ठहरकर अपनी साधना क्या करता है, पूरी करता है। साधना पूरी करने के बाद 4 महीने के बाद उसको तो क्या करना होता है, विहार करना होता है। ये उनकी क्या है, चर्या का एक हिस्सा है, परंपरा का जो क्या है निर्वहन करना होता है। इन 4 महीनों का क्या करना है हमको, 4 महीने का लेखा जोखा करना है कि क्या कमाया हमने और क्या गवाया हमने। इन 4 महीने का जो अवसर क्या है, 4 महीने का अवसर हमको मिला था। आचार्य भगवंत हम सभी मुनियों और संपूर्ण श्रमण संघ जहाँ जहाँ पर भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका विचर रहे हैं, पूरे इन 4 महीनों में लेखन में, पठन में, चर्चा में, चिंतन में, पत्र आदि में किसी भी प्रकार से किसी भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थ में किसी की भी अभिनय साधना की हो तो अनंत सिद्ध भगवान की साक्षी बारंबार तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। 2 तत्व है, जड़ और जीव। जड़ का मतलब ये अक शरीर और जीव का मतलब आत्मा। जीव के कितने गुण हैं, बोलो कितने गुण हैं? मिश्री खाते हो, क्यों खाते हो? मीठी होती है ना, इसलिए खाते हो ना, बार बार खाते हो। ये तीखापन आ जाए तो मिश्री खा लेते हो, थोड़ी सी मिश्री खा लेते हो तो तीखापन दूर हो जाता है। तो मिश्री में मिठास है, मिश्री का गुण मीठा है, कोई भी खाए। दिन को खाओ, रात को खाओ, सुबह खाओ, शाम को खाओ, पुरुष खाए, स्त्री खाए, बाल खाए, वृद्ध खाए, साधु खाए, साध्वी खाए, मिश्री मिठास देती ही है। तीखापन हो तो क्या खाइए, मिर्च खाइए आप, तीखापन हो। और अलग अलग गुण हैं, हर के गुण हैं अपने अपने। आँख का गुण है केवल देखना, कान सुनना, नासिका सुगंध लेना, जिह्वा रस, हर के गुण है। जीव का गुण क्या है? जीव का गुण है जानना और देखना, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। मैंने किया, तुमने किया, सारे झगड़े किसके होते हैं? तुमने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, घर को ऐसे बनाया, कर्ता भोक्ता जब आ जाते हैं, ये जीव का गुण नहीं है, ये मन का, बुद्धि का, जड़ का गुण है, जिसको हम अपना मान लेते हैं और 4 गति 84 लाख जीवन में भ्रमण कर रहे हैं। जीव का स्वभाव है दृष्टा, जानने। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान के समोसरण में राजा महाराजा, इंद्र इंद्राणी, साधु साध्वी, श्रावक श्रावका, पशु पक्षी आते हैं, लाखों लोग आते हैं। भगवान सबको समान उपदेश देते हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हे आत्मा, जीव की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का पोषण करते हैं, आत्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। तो आत्मा में कितने गुण हैं? 8। बोलो कौन से 8 गुण हैं तुम्हारे पास? तुम्हारी अपनी संपदा, तुम्हारा अपना खजाना, जो तुमने खजाना अपने घर की तिजोरी में बंद करके रखा है, कितने हीरे जवाहरात, सोना चांदी छुपा के रखा है, किसी को बताते नहीं। किसको बताते हो?
कोई खास तुम्हारी फ्रेंड आ जाए या सहेली आ जाए, उसको खजाना दिखाते हो। सबको तो नहीं दिखाते ना, नहीं दिखाते, बंद करके तिजोरी बंद करके रखते हो। तो तुम्हारे अपने गुण हैं, बताओ 8 गुण कौन से हैं? सबके पास 8 गुण हैं, मेरे पास, आपके पास। उसकी स्मृति होनी चाहिए, यादाश्त होनी चाहिए, अनंत ज्ञान सबके पास, अनंत दर्शन सबके पास। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। तीसरा अनंत सुख, सुख कहीं है ही नहीं बाहर। सुख कहाँ है? भीतर। आत्मा में सुख है, बाहर है ही नहीं। तुम कितना बाहर घूमो, खाओ पियो, अमेरिका जाओ, कनाडा, जर्मनी, जापान, सब जगह जाओ, सुख मिलता है आपको? होटल में जाओ, ताज होटल में बढ़िया खाना खा के आ जाओ, सुखी हो जाओगे? कब तक जाते हो? जब तक पर्स डाउन नहीं होता तब तक। जब पर्स डाउन होता है घर आ जाते हो, फिर घर अच्छा ही लगता है, नहीं तो ये सुख नहीं, सुखाभास कहते हैं। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आप सुखी हो गए? बोलो। आपको मनपसंद का भोजन किया, जो मन पसंद है आपका, सबका अपना मन पसंद है ना। पंजाब के लोगों का अलग है, मारवाड़ों का अलग है, राजस्थानियों का अलग है, वहाँ आगे जाओ तो अलग अलग भोजन। आपका मनपसंद भोजन मिल गया, पेट भर के भोजन कर लिया, आप तृप्त हो गए, सुखी हो गए। सुख किसको मिला? वो काया को सुख मिला। अब भेद करो, जड़ जीव का भेद करो। 2 तत्व जुदा जुदा हैं, जब तक भेद नहीं करोगे तुम्हारी साधना पुष्टि नहीं होगी। जड़ जीव का भेद। सुख किसको मिला? शरीर को मिला। और मनपसंद का भोजन खाया तो किसको सुख मिला? आपकी रसन इंद्रियों को मिला। मिला ना? मिलते ना? बोलो, मिलता है ना? तो सुख किसको मिला? रसन इंद्रियों को मिला। काया तुमको नहीं मिला। आत्मा में सुख भरा पड़ा है। आत्मा में अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की। डिफ्रेंशिएट करो। इस युग में अनंत कृपा है, अरिहंत परमात्मा समुद्र स्नान भगवान की जो महावीर की साधना दे रहे हैं, ले लो, शिविर करो, 4 दिन का शिविर जरूर करो। इतने भी लोग बैठे हैं, जहाँ आपको सुविधा मिलती है। 6 जगह शिविर लगे, अभी नासिक में लग रहा है शिविर, अभी भी शिविर चल रहा है, कुपकला में चल रहा है, उदयपुर में हुआ, 4-4 के दिन शिविर हुए। जब भी आपको मौका मिले 4 दिन का शिविर करो, आपको समझ में आएगी। भेद ज्ञान से शुरू होता है, कुछ भी करो भेद करो। जब आप भोजन करते हो तो भोजन कौन करता है? जब आप सोते हो तो भोजन कौन? अब आप भोजन बनाते हो तो कौन बनाता है भोजन? बहनों कौन भोजन बनाता है? तुम बनाते हो? शरीर बनाता है भाई, आत्मा तो नहीं बनाती। आत्मा का स्वभाव देखना और जानना है। शरीर ने भोजन बनाया ठीक है। भोजन बनाते समय आप आलोचना करो कि हे प्रभु, मुझे भोजन बनाना पड़ेगा, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की हिंसा होगी, क्योंकि पृथ्वी काया का दोष, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति को छेदन भेदन करना पड़ता है। क्षमा मांगो कि मुझे करना पड़ता है, मैं क्या करूं? भोजन नहीं बनाऊंगी तो घर के लोग कैसे खाएंगे? कोई साधु भी आएगा, उसको भोजन कैसे दूंगी? अतिथि आएगा, भोजन कैसे करूंगी? क्षमा मांगो, फिर भोजन बनाओ। बनाने के बाद फिर प्रतिक्रमण करो। भोजन बनाया वो सार्थक हो जाता है। और भोजन कौन बनाता है? शरीर बनाता है, आत्मा नहीं। आत्मा दृष्टा। आप सोते हो, कौन सोता है? शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। आप ध्यान करते हो, कौन ध्यान करता है? शरीर। आत्मा जागृत रहती है। आत्मा अपने से भेद करते रहो, भेद, जड़ और जीव का भेद करो, तब शुरू होता है। तो कुछ भी करो, भेद करते रहो, जड़ जीव का भेद करोगे, कुछ भी करोगे। भोजन बनाओ, और भोजन बनाते समय भी क्या करो? भाव रखो कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन, इस आज मैं यही शुरू करने वाला था, अतिथि संविभाग। जो अतिथि को भोजन देना, भाव रखो पहले। भाव ही नहीं होगा तो भोजन कैसे दोगे? मैंने भोजन बनाया, मेरे द्वारा भोजन बनाया हुआ, कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई भूखा आ जाए तो पहले मैं उसको भोजन दे दे। हमारी परंपरा में पहले भोजन बनाते तो पहले एक रोटी निकाल देती हो ना, गाय को या कुत्ते को निकाल देते, ये भारत की परंपरा है। फिर देते हो। ऐसे भोजन बनाने से पहले ये भाव रखो। तुम खाने से पहले भाव रखो कि आपकी थाली में भोजन आ गया तो तुरंत ना खाओ, दबादब नहीं खाना। क्या करना? कोई साधु आ जाए, मेरी थाली में से आधी रोटी ले जाए, कुछ ले जाए, आपने भावना भाई
ठीक है, भावना बानी बहुत बड़ी बात है, भावना रखो। देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन कोई मत, जासे दोनों मोह। भावना का बहुत बड़ा महत्व है। तो गृहस्थ बहुत ऊंची करनी कर सकता है, घर में रहता है, उसको बहुत जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, धन कमाने के लिए, बहनों को भोजन के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ता है, पर फिर भी आप मोक्ष जा सकती है, 2 भाव में मोक्ष जा सकते हो। कैसे साधना करो, अंतिम समय जब आ जाए तो अपने बेटे को संभाल दो और पौष्यशाला में चले जाओ, भगवान की वाणी सुनो, ध्यान करो, साधना करो। तभी तो जब अंतिम समय आया ही नहीं, तुम चिपके रहे फैक्ट्री पे, धन पे, कुंडली बांध करके, अंतिम जब जीव निकल जाएगा फिर क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा। समय आते चेत जाओ, जाग जाओ। आज इसका क्या भरोसा, जीव कब निकल जाए, क्या पता लगता है ज़िंदगी में। तो बराबर उसको देखो, जानो। तो आज मैं बात करना चाहता था अतिथि संविभाग। अतिथि जो आया उसको भोजन दो। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। कबीर कितने उच्च कोटि के संत। साईं परमात्मा इतना देना, मैं भूखा न रहूं और कोई अतिथि आ जाए वो भूखा न। साईं इतना जहाँ में कुटुंब समाए, मेरा परिवार भी भोजन कर सके और अतिथि भी आए और भूखा न रहे। क्या ऐसी भावना आपकी आती है? नहीं आती। और जीवन में मर्यादा रखो। आप साधु नहीं बन सकते तो श्रावक के 12 व्रत ले लो, अनुव्रत ले लो, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो पहला क्या है? अतिथि संविभाग। विश्व बंधुत्व की भावना का साकार रूप है। जब एक बीज आप डालते हो, वृक्ष बनता है। तो जब वृक्ष बन जाता है तो वृक्ष का कितना देता है? वृक्ष का पत्ता, फल, फूल, काट, सुगंध सब वृक्ष देता ही देता है। फल भी देता है। वृक्ष फल खाता है? नहीं खाता, सबको देता है। तो सब देते ही देते हैं। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? देना चाहिए ना। तब गाय घास खा के दूध देती। जब गाय के स्तन में दूध आ जाता तो गाय रंबाती है। क्यों रंबाती है? कि मेरे स्तन में दूध आ गया, कोई ले लो, पहले ही वो करना चाहते हैं। तो पशु कितना वफादार होते हैं, जो उसके पास है। कुत्ते को आधी रोटी दे दो, तुम्हारे घर के आगे ऐसे ऐसे करके बैठा है। तो जो प्रकृति का कण कण हमें देता है, कण कण देता है कि नहीं देता? देखो देखो, हवा ना चले, वृक्ष हमें फल ना दें और पानी ना आए, अग्नि ना हो, जल अग्नि, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति सब हमें कुदरत की तरफ से मिल जाते हैं। तो मनुष्य के पास क्या है? एक धन है, रोटी, कपड़ा, मकान। जो आपके पास बना उसको दो, जितना दे सकते हो देते रहो। तो अतिथि संभाग व्रत जो आपके पास है उसको देना ही चाहिए। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो 12 महीने पहले क्या करते हैं? रोज 1 करोड़ 8 लाख सोने देते हैं। क्या तीर्थंकर भगवान कमाते हैं? उनका पुण्य इतना होता है, पुण्य इतना होता है कि वो देव खजाना भरते हैं और वो लौटाते हैं। तीर्थंकर भगवान, इसलिए देना जरूरी है। आपको देना, जो तुम्हें मिला है उसका संविभाग करो, बांटो, अकेले मत खाओ। अकेले खाना पाप है और बांट के खाना क्या है कि नहीं? बोलो, आप अकेले खाते हो कि बांट के खाते हो? बोलो। देखो, माँ होती है ना, माँ कभी अकेले नहीं खाती, माँ बांटती है, माँ सबको खिलाती है। खिलाती पहले क्या कर, इतना चख लेती है, ठीक बना के बना, चावल ठीक बने हैं, वो ठीक बना है, फिर वो सबको खिलाती है। खिलाने के बाद वो खाती है। इसको माँ कहा जाता है। माँ, मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, आचार्य देवो भाव, चौथा अतिथि देव, इसी को गुरु कहा गया है। इसके बारे फिर चर्चा करेंगे। आज चतुर्मास समाप्ति का दिन है। 4 महीने में आप सभी ने खूब सेवा का लाभ लिया। जितने भी श्रावक यहाँ बैठे हैं, जितने भी घर हैं,
आप सब ने खूब सेवा का लाभ लिया। बहुत बड़ा बल होता है, यदि कोई घर ना हो, आसपास रहने का स्थान ना हो, आपने स्थान भी प्रोवाइड किया, संतों की सेवा का ध्यान रखा। कभी भी संतों को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका भी पूरा ध्यान रखा। सब ने ध्यान रखा, सबकी आपने सेवा की। जो सेवा अमर होती है, व्यक्ति चला जाता है, सेवा अमर रहती है। आपने जो शुद्ध भाव से सेवा की है वो अनुमोदनीय है, प्रशंसनीय है। शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन के सभी मेंबर हम आपकी सेवा के लिए अनुमोदना करते हैं। टूल इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव द डिवाइन। फिर भी हमारे द्वारा किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, किसी का उपेक्षा हो गई हो, तो उनके लिए हम अंतःकरण से क्षमा चाहते हैं। चातुर्मास सुहाना गया मस्ताना, रोज हम आते थे, वीरवाणी गाते थे। भगवान इसी तरह चातुर्मास की तो पूर्णाहुति हो गई है, पर आना तो हम नहीं छोड़ना चाहते आपके चरणों में। चातुर्मास के अलावा भी प्रवचन की श्रृंखला चालू रहे भगवान, ऐसी आशा करते हैं। आज इस चौमासे का समापन पर हमारी तरफ से कुछ भी बोलने में या ऊंची आवाज़ में वगैरह कुछ बोला हो, किसी का मन दुखाया हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो हम आपसे बारंबार क्षमा याचना चाहते हैं। इस चौमासे में अच्छा ठाट पाट रहा, सभी हमारे कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, खूब खूब त्याग तपस्या भी हुई, बड़ा ही आनंद आया और आनंद आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। इस चतुर्मास काल में मैं शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन की तरफ से, सभी संस्थाओं की तरफ से 4 मास के समय में किसी तरह की अविनय आशात ना हुई हो तो सभी संस्थाओं की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ। चतुर्विद संघ से श्रमण संघ के सभी साधु साध्वियों के लिए भी कार्य करते हुए किसी तरह की कोई अविनय आशाद ना हुई हो। पूरे भारतवर्ष में विचरण करने वाले साधु साध्वियों की सेवा में, तो उसके लिए भी सभी संस्थाओं की ओर से सभी से बारंबार क्षमा याचना करते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उज्जयनं, नमो लोय सत्साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुखे शरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो कभी प्राणी करे आराधन, उसका है जय अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।